कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी पीओ एग्ज़ाम के लिए आप कैसे मैथमेटिक्स की तैयारी करें, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। प्री में आपका 40 नंबर का वेटेज होता है, मेंस में आपका 40 नंबर का वेटेज होता है, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसकी तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी की बात काफ़ी डिटेल में करेंगे कि किस चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर को इग्नोर करना चाहिए, कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, कितने देर यूट्यूब पे पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, हर चीज़ पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके क्वेरीज़ हों, उनको आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस में कुछ खास नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। एग्ज़ाम में जो टाइम प्रेशर होता है, आपको एक जो लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होता है। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है और इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट टास्क ये करना है कि आपको अपना कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपने कैलकुलेशन पे काम नहीं करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे कैलकुलेशन पे देने हैं। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बता दूंगा, लेकिन छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप क्या करना है कि चलते फिरते नंबर्स के साथ खेलना है। मतलब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 38 इंटू 72, अब इसको आप 38 72, तो आप इसको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लाने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल जो कैलकुलेशन है ना, उसका स्पीड बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। कैलकुलेशन आपकी हेल्प कहाँ करेगा, तो इंटायर मैथमेटिक्स में करेगा, यानी कि पूरा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, क्वांट का पेपर है, उसमें कैलकुलेशन आपकी हेल्प करेगा। आप कैलकुलेशन की वजह से काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन को स्किप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, किन किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, तो जो फोकस्ड एरिया वाले चैप्टर्स हैं अगर बात करो तो नोट डाउन आप कर सकते हैं। आपको फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, DI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप आराम से सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। आप परसेंटेज से स्टार्ट करिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, एवरेज पढ़िए, उसके बाद आप DI सॉल्व करना शुरू करिए। और आपको डेली कम से कम 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 10 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, और आपको कम से कम 10 नंबर सीरीज। अभी स्टार्टिंग आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन से करिएगा, धीरे धीरे उसका लेवल अप करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही हार्ड क्वेश्चंस लेके बैठ गए और फिर आगे जो है समझ ही में नहीं आ रहा है और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिए। नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस हार्ड आएंगे, ईजी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन स्टार्ट ईजी से करो, धीरे धीरे लेवल अप करो, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद आपकी जो चैप्टर मैंने बताया, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जब आप कर लेते हैं तो फिर आप DI की ओर मूव ऑन करिए, ठीक है। DI काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आरआरबी पीओ में। आरआरबी क्लर्क में तो इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने आरआरबी पीओ का प्री और मेंस में तो खैर DI का ही पूरा खेल रहता है, लेकिन अगर आरआरबी पीओ एग्ज़ाम का आपका प्री एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको DI काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिलेगी। तो आपको DI आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो मैंने चैप्टर्स बताए, ठीक है, उनको अच्छे से मास्टरी करनी पड़ेगी। अब ये मास्टरी होगी कहाँ से, या तो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, या किसी टीचर से पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास गाइडेंस की कमी है, आपको लग रहा है किस टीचर से पढ़ाई करूँ, आप कन्फ्यूज हैं। तो दोस्तों, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अपने हिसाब से जहाँ पढ़ना है पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं अगर बताऊँ तो मैथमेटिक्स के लिए आप
आशीष अरोड़ा सर जो हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर अमर सर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं दोनों, और दोनों ही बढ़िया हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं आपको और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो है फेवरेट वो लोग हैं, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मॉक टेस्ट आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। मैथमेटिक्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ऑली बोर्ड में भी मिल जाएगा, और प्रैक्टिस मॉक में भी मिल जाएगा। तो आपने जिसका भी सब्सक्रिप्शन लिया हो तो आप उससे अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको डेली जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ का और वीकनेस का पता चलता है, और इंसान को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, टारगेट आपको डेली कम से कम 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए काम करेगा। अगर आप पीओ लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो क्लर्क तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए क्लर्क का जो एग्ज़ाम है ना, आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन स्पीड। ओके, यानी कि टाइम बहुत कम रहता है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई आती है। इसकी कट ऑफ तो कभी कभी 75 प्लस चली जाती है 80 नंबर में से। तो सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास गलत क्वेश्चन करने का या क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन ना के बराबर है। एक आध क्वेश्चन छूट गया बहुत बड़ी बात है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।